औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स ऑफ 9th क्लास, अस्सलाम वालेकुम। बेटा आज हमारा 38th लेक्चर है और चैप्टर वही सेल्स एंड टिश्यू चल रहा था, और इसमें से जो आज हमने टॉपिक डिस्कस करना है वो है सेल एज एन ओपन सिस्टम, सेल बतौर एक खुला निज़ाम। ठीक, मतलब यहाँ पे हमने सेल की वर्किंग को डिस्कस करना है, यानी सेल वर्कआउट, यानी इंडिविजुअल सेल, अकेला सेल जो होता है वो वर्कआउट कैसे कर रहा होता है। तो इस सवाल से बताते हैं सेल वर्क एज एन ओपन सिस्टम, यानी एक सेल जो होता है उसका वर्किंग ऑफ सेल जो होता है ये कैसा होता है, ओपन सिस्टम के तौर पर होता है। ओपन सिस्टम के तौर पर कैसे, यानी वो कहते हैं सेल टेक सब्सटेंसेस विच रिक्वायर फॉर इट्स मेटाबॉलिक एक्टिविटी थ्रू देयर सेल मेम्ब्रेन। सेल जो होता है इंटेक कर रहा होता है सब्सटेंसेस को, मटेरियल को इंटेक कर रहा होता है, अपने अंदर ले जा रहा होता है, किसके लिए, रिक्वायर्ड फॉर इट्स मेटाबॉलिज्म, किसके लिए, फॉर मेटाबॉलिज्म, यानी सेल के अंदर जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती हैं, मेटाबॉलिज्म का जो प्रोसेस टेक प्लेस होता है, उस मेटाबॉलिक प्रोसेस को कंटिन्यू करने के लिए उससे कुछ सब्सटेंसेस की रिक्वायरेशन होती है, उनको इंटेक करता है। किसके ज़रिए से इंटेक कर रहा होता है, थ्रू सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन के ज़रिए से उनको इंटेक करता है। अब जब ये सब्सटेंसेस सेल के अंदर सेल मेम्ब्रेन के ज़रिए से एंटर हो जाते हैं, देन सेल परफॉर्म इट्स मेटाबॉलिक एक्टिविटी विच इज़ असाइन टू इट, यानी वो जो सेल का जो मेजर वर्क है, जो उससे कंसर्निंग होता है, जो उसे असाइन किया होता है, उसको परफॉर्म करता है, उस मेटाबॉलिक एक्टिविटी को कंटिन्यू करता है। जब वो उस मेटाबॉलिक एक्टिविटी को कंटिन्यू करता है, यानी उस मेटाबॉलिक एक्टिविटी का जो रिजल्ट होता है, इट में रिजल्टेड इन प्रोडक्शन ऑफ टू थिंग्स, यानी दो चीज़ें उसका यानी एंड रिजल्ट बन रहा होता है जब मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ टेक प्लेस होती हैं। एक वो कहते हैं उससे प्रोडक्ट्स बनते हैं, दूसरे नंबर पर उसके साथ ही उसके अंदर बाय प्रोडक्ट्स भी बन रहे होते हैं। अब प्रोडक्ट्स और बाय प्रोडक्ट का क्या रोल होता है जो कि मेटाबॉलिक रिएक्शन के नतीजे में सेल के अंदर प्रोड्यूस हो रहे होते हैं, वो कहते हैं ये जो प्रोडक्ट्स होते हैं सेल इधर यूटिलाइज इट, सेल क्या करता है, इधर यूटिलाइज इट, या तो सेल इसको यूटिलाइज कर लेता है या फिर क्या करता है, आर ट्रांसपोर्ट इट, या उनको ट्रांसपोर्ट कर देता है, भेज देता है टू अदर सेल्स, दूसरे सेल्स के पास उनकी ट्रांसपोर्टेशन कर देता है। ठीक, इसी तरह से अभी हम इसको एग्जांपल से प्रूव कर देते हैं। इससे से बाय प्रोडक्ट्स होते हैं, बाय प्रोडक्ट का सेल क्या कर रहा होता है, सेल इधर स्टोर इट, सेल बाय प्रोडक्ट को क्या करता है, स्टोर इट, या तो इनको स्टोर कर लेता है अपने अंदर, या फिर क्या करता है, आर एक्सक्रीट आउट, या उनको एक्सक्रीटेड आउट कर देता है अपनी बॉडी से, सेलुलर स्ट्रक्चर से उसको बाहर निकाल देता है। ये बाय प्रोडक्ट का रोल होता है। मिसाल ले लेते हैं, हमने छोटी क्लासों में ही पढ़ा है फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस होता है। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में क्या होता है, यानी 6CO2 + 12H2O ये रिएक्ट कर रहे होते हैं क्लोरोफिल की प्रेजेंस में, और उसके साथ साथ यानी क्लोरोफिल के अंदर ये प्रोसेस टेक प्लेस हो रहा होता है, साथ में सनलाइट भी रिक्वायर होती है। तो इसके नतीजे में जो प्रोडक्ट बन रहा होता है वो C6H12O6 है प्लस 6O2 + 6H2O। ये ओवरऑल रिएक्शन है फोटोसिंथेसिस का। अब इस रिएक्शन में, यानी ये रिएक्शन मेटाबॉलिक प्रोसेस है विच टेक प्लेस विद इन क्लोरोप्लास्ट, यानी फोटोसिंथेटिक सेल्स के अंदर ये टेक प्लेस हो रहा होता है। उसके नतीजे में उस सेल के अंदर जब मेटाबॉलिक प्रोसेस हुआ तो ग्लूकोज बना, दैट इज़ अ प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट होता है। और इसके साथ साथ ये ऑक्सीजन बनी, दैट इज़ अ बाय प्रोडक्ट, ऑक्सीजन बाय प्रोडक्ट होता है। अब देखो बेटा, प्रोडक्ट सेल ने खुद बनाया, उस सेल को जब फूड रिक्वायर होती है तो उसको यूटिलाइज कर लेता है, यानी हमने कहा ना प्रोडक्ट यूटिलाइज होता है, उसको यूटिलाइज कर लेगा। या फिर जो बाकी पार्ट्स हैं जो नॉन फोटोसिंथेटिक होते हैं, जहाँ पे फोटोसिंथेसिस का अमल नहीं होता, उन हिस्सों को ये यानी फोटोसिंथेटिक सेल जो होता है वो उनको ट्रांसपोर्ट कर देता है ग्लूकोज, यानी फूड के तौर पर। इसी तरह से ऑक्सीजन उसके बाद बाय प्रोडक्ट है, जहाँ पे ऑक्सीजन बनी वहीं पे सेल सेलुलर रेस्पिरेशन करता है, एनर्जी गेन करने के लिए उसको अपने अंदर स्टोर कर रहा होता है, यानी अपने इस्तेमाल के लिए, या फिर स्टोमेटा के ज़रिए से उनको एक्सक्रीट आउट कर देता है, यानी ऑक्सीजन बाहर इन्वायरमेंट में रिलीज़ हो रही होती है, प्लांट से रिलीज़ हो रही होती है, यानी प्लांट्स ही उसका मेजर सोर्स होते हैं ऑक्सीजन का। तो ये है प्रोडक्ट और बाय प्रोडक्ट। ये आज का हमारा टॉपिक था, इसे प्रिपेयर कीजिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।